मैं कुंवर आरिफ अली खां आपसे मुखातिब। आदाब, नमस्कार। तासीर की खबरों में आपका खैर मकदम स्वागत। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना रसूलपुर क्षेत्र के मोहल्ला शीश ग्राम के रहने वाले 85 वर्षीय डॉक्टर इकबाल हुसैन, जिन्होंने आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व KGMC लखनऊ से MBBS किया और फिरोजाबाद में अपनी क्लिनिक चलाकर जनता की सेवा की, आज डॉक्टर इकबाल हुसैन खान की दुर्दशा उनके ही बेटे द्वारा ऐसी कर दी गई है जो सोच से परे है। उनके बेटों ने उनको घर के ऊपरी कमरे में बंद कर दिया था और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। उनके कमरे का दरवाज़ा ताला लगाकर बंद कर रखा जाता था। किसी तरह उनके भांजे अफसर अहमद पुत्र नूर मोहम्मद को इसकी खबर लगी। उन्होंने पुलिस द्वारा डॉक्टर साहब को वहां से निकलवा कर अपने घर लाए। इस वक्त डॉक्टर इकबाल अहमद अपने भांजे के घर हैं, जहां वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिरोजाबाद तासीर से गौहर सुल्तान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर इकबाल हुसैन खान, जिन्होंने आज से लगभग 50-60 वर्ष पूर्व MBBS KGMC लखनऊ से किया था, तो इसके बाद से वो फिरोज़ाबाद के अंदर नाले की पुलिया पर प्रैक्टिस कर रहे थे। और आप प्रैक्टिस के दौरान बहुत सारे मरीज़ आपसे सही हुए जो आज तक लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, लेकिन विगत कुछ सालों से आप कुछ बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से क्लिनिक पर नहीं बैठ पा रहे हैं और अपने घर पर ही रह रहे थे। लेकिन घर पर जिस जगह पर ये रह रहे थे वहाँ पर आज जो है वहाँ पर एक कमरे में जो इनको रखा गया था इनके पुत्रों द्वारा, इनके 3 बेटे हैं और उसमें इनके साथ कुछ ज्यादती हो रही थी, जिसको लेकर इनके भांजे अफसरुद्दीन ने एक एप्लीकेशन SSP महोदय को दी, जिस पर थाना रसूलपुर क्षेत्र की पुलिस आई और जो है लोगों को, इनके घर वालों को समझा कर गई कि इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न किया जाए। आइए हम जानकारी लेते हैं खुद डॉक्टर साहब से कि उनके साथ क्या क्या ज्यादती उनके घर पर हुआ करती थी। आज आप घर से बाहर अपने भांजे के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये आप कैसे निकल के आए घर से? आप पुलिस क्यों आई आपके घर पर? सब कुछ इनका किया जा रहा है, इन्होंने किया, इनकी वजह से आ गया, इन्हीं का परफॉर्मेंस है। सिर्फ इनकी मेहरबानी से, इनकी ऑब्लिगेशन से, इनके एहसानों का एहसान कि आज मैं यहाँ पर आ गया हूँ, निकल आया हूँ। जो कुछ किया है अफसर, मेरा भांजा, मेरा प्यारा, आई डू लाइक हिम एवरीथिंग। मैं इसको बहुत बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि ही डिजर्व फॉर सच ऑफ रिलेशन, create such circumstances that I did come here and talking to you. डॉक्टर साहब, आज पुलिस आई थी, इंस्पेक्टर साहब खुद आए थे थाना रसूलपुर के, तो आपसे जब आप घर से बाहर आए तो आपसे उन्होंने क्या कहा? क्या ये लोग जो हैं आपको ठीक रखें, ऐसा कुछ कहकर गए हैं? क्या कार्रवाई है पुलिस ने? मैं बाहर आया हूँ, कैसे आया हूँ, क्या उस बारे में मैंने हमसे क्या बात करी, क्या कही, मुझे याद नहीं। क्या आप अब अपने घर जाना नहीं चाहेंगे या यहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा, किसी की बात पर। तो आपको क्या खतरा है घर जाने पर? जाना खतरा थोड़ी है, बट दिल्ली सुकून नहीं, इजाजत नहीं, घूमने मिलना मिलाना नहीं। जब बाहर के लोग इनमें से कोई मुझसे मिलना चाहते हैं, वो मुझसे मिल नहीं सकते, तो मुझको शिकायत, महाशिकायत, जो मैं कमरे में निकल नहीं सकता तो क्या करूँगा? ऐसी क्या वजह है कि जब आपके बेटे बाहर के आपके दोस्तों से मिलने नहीं देते? क्या वजह है? ये तो बेटे बताएंगे, मैं क्या, ये तो बेटे बताएंगे मुझे। खाना वगैरह आपको देते थे वो लोग? खाना बस, खाने कोई कमी नहीं, नाश्ता मिलता था, थोड़ा खाना मिलता था, खाने कोई कमी नहीं थी। लेकिन डे आफ्टर डे आई वाज लूजिंग वेट। माय वेट 100 kg था, एट प्रेजेंट इट इज 60 kg ओनली। तो आई लॉस्ट 40 किलोग्राम वेट। आई डिड लॉस्ट 40 किलोग्राम वेट। क्या आपके किसी बेटे ने आपके साथ पिटाई वगैरह भी की है, आपको मारा भी है? बड़े बेटे ने मारा है मुझे। ये कब? 3 जख्म। पैर में 3 जगह उसकी पिटाई है।
एक तो ये है, 3 जगह में, एक यहाँ कहीं भी है, वो सारी हीट कर रहा है। ये एक ये जख्म है। इसकी दी थी और मैं कह रहा हूँ मोहसिन यार देखो क्या हो गया। तो हमारे बेटे कह रहे हैं मोहसिन आप अच्छे हो रहे हैं, मुझको खुशी पड़ती है पूरे बदन में, और वो कह रहे हैं आप अच्छे हो रहे हैं। तो आपको किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं वो लोग? सहारे नहीं, कहाँ से डॉक्टर क्या, जब ये बच्चे मुझे नहीं मिल पाते डॉक्टर कहाँ से मिल जाएगा, डॉक्टर से कैसे पहुँच जाऊँगा? जब आपकी तो कमें काफी- रोक लगे हुए दो दफा रोक लगी हुई, तो कहाँ से मिल जाऊँगा, कहाँ से पहुँच जाऊँगा, कहाँ से बात करूँगा, कहाँ अपनी शिकायत के खैर पर कहूँगा? क्या तकलीफ है? ये बहुत सेकेंडरी चीज़ है। जब मैं कमरे से निकल पाऊँगा तो किसको बताऊँगा? और कोई बाहर से आना चाहता है वो आ नहीं सकता, तो ये सब बताएंगे लोगों ने, कोशिश करिए मिलने की। अच्छा, आज आप घर से बाहर आए हैं और अपने भांजे के यहाँ आए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? आई एम प्लीज नहीं करनी चाहिए, बेइंतहा खुशी हुई है, बेइंतहा खुशी हुई है, बेइंतहा दिली सुकून है। ऐसा हो रहा है कि मेरी हमदर्दी दुनिया में मौजूद है। टॉप पोजीशन नहीं भांजे की है, टॉप पोजीशन की, जो मेरे हमदर्द हैं, जो मेरे वेलविशर हैं, जो चाहते हैं तो मैं खुशहाल रहूं, जो मेरे भांजे ही ये सब कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफसर अहमद। और डॉक्टर साहब से आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर इकबाल साहब मेरे मामू हैं। मामू, आपको कैसे पता चला कि मेरे मामू को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर ज्यादती हो रही है, ना किसी से मिलने दिया जाता उनको, तो आपके द्वारा जो ये एप्लीकेशन एसएसपी महोदय को फिरोजाबाद को दी गई, तो ये क्या सोचकर दी गई, कैसे पता चला आपको? मेरे घर से और मामा के घर की दूरी लगभग 500 कदम है, 500 गज होगी। मुझे मोहल्ले के लोग बताते हैं अक्सर कि वो ऊपर से चिल्ला रहे हैं, ऊपर से आवाज़ें दे रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, उनको खाना मांग रहे हैं, चोटें पहुँचाई जा रही हैं, वो खाना मांग रहे हैं। वो तो है खाना 1 बजे करीब हो जाना चाहिए, मालूम किया 3-4 बज जाते हैं, 3-4 बजे खाना आता है। मैंने कोशिश की बहुत मामू से मिलने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जो वो भूखा आसपास नहीं के था, लोग हैं भूखा। और उनके सगे भाई हैं जो उनके सामने रहते हैं, बिल्कुल सामने रहते हैं, उनका नाम है एजाज हुसैन खान। उनसे भी मैंने मालूमात किया, तो वो उनके डॉक्टर इकबाल साहब के जो बेटे हैं, उन बेटों से सभी लोग बहुत डरते हैं, दहशत में रहते हैं, और कोई नहीं चाहता कि उनसे कोई बात करे, उनसे कोई सवाल करे, उन्हें कोई जवाब दे। वो किसी भी का जवाब पसंद नहीं करते और झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। मैंने पता नहीं क्यों, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, अपने मामा की हिमायत करने के लिए मैं खड़ा हुआ। मैंने पूरी मालूमात की और इत्तेफाक से ये हुआ कि मेरे मामू ने मुझे छोटे छोटे पर्चे लिख के ऊपर से फेंकना शुरू किए मेरे नाम से, वो मुझ तक पहुँच गए। तो उनमें भी हिम्मत आई और मुझे हिम्मत मिली और मुझे लगा ऐसा कि अब कुछ वाकई परेशानी ज़्यादा है तो मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने सारे पर्चे इकट्ठे किए, मैं एसपी साहब के पास पहुंचा, एसपी सिटी, उन्होंने मेरी मदद की, बहुत शुक्रिया। पुलिस ने मेरी मदद की, उन्होंने थाने इन्फॉर्म किया। आज थानेदार साहब खुद चल के डॉक्टर इकबाल साहब घर पहुँचे। उन्होंने मुझसे भी चलने के लिए कहा, तो मैंने उनसे कहा कि साहब मैं पिटने से डरता हूँ और वो दबंग किस्म के लोग हैं, मेरे साथ मारापीटी कर सकते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आप थाने बैठिए, हम होके आते हैं। तो उसमें लेडीज़ पुलिस भी आई थी, इनकी कोशिश हो, इंस्पेक्टर साहब आए थे, खुद भी आए थे, वो उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है।